अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड के इंग्लिश। तो फिर चैप्टर नंबर 9 द गिफ्ट ऑफ कैरोन्स हमने ख़त्म कर लिया था। तो फिर आज हम करने वाले हैं इनके एक्सरसाइज। तो फिर ए पर कंप्लीट दिस सेंटेंस, हमें इन सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है। बिट्टी ड्रॉ पिक्चर्स इन डिफरेंट वेज। जो बिट्टी थी वो ड्राइंग करती थी अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो फिर हमें इनको कंप्लीट करना है कि वो कैसे कैसे ड्राइंग करती थी। शी ड्रू ऑन पेपर विद, वो जो बिट्टी थी वो पेपर्स पे पिक्चर्स बनाती थी। किसकी हेल्प से? कैरोन्स के मदद से। ठीक है, यानी कि रंगों के मदद से। तो फिर उसी तरह शी ड्रू इन द डर्ट विद, तो फिर वो मड में पिक्चर्स किसके साथ बनाती थी? स्टिक्स की यूज़ करती थी। ठीक है, तो फिर वो स्टिक्स की इस्तेमाल करके पिक्चर ड्रा करती थी। अब थर्ड वन, शी ड्रा ऑन द साइड वॉक विद, वो जो बिट्टी थी वो फुटपाथ के जो साइड वॉक है उस पे पिक्चर्स ड्रा करती थी। किसकी हेल्प से? चॉक्स के ज़रिए। ठीक है। शी ड्रू पिक्चर्स इन एयर विथ हर, जो बिट्टी थी वो पिक्चर्स ड्रा करती थी एयर में, यानी कि हवा में। किसके हेल्प से? अपने उंगलियों के मदद से। ठीक है। शी ड्रू पिक्चर्स इन द सैंड विथ, वो जो बिट्टी थी वो सैंड्स में पिक्चर्स ड्रा करती थी। किसकी हेल्प से? शेल्स के हेल्प से। ठीक है। तो फिर अब हमारा आता है आंसर इन डिटेल्स वाला। पहला, व्हाई डिड बिट्टी पेरेंट्स ब्रिंग कैरोन्स एंड पेपर फॉर हर, जो बिट्टी के पेरेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने बिट्टी के लिए कैरोन्स और पेपर क्यों ला के दिया? तो फिर इसका आंसर है बिट्टी couldn't talk आफ्टर हर टॉन्सिल्स ऑपरेशन, जो बिट्टी थी वो बात नहीं कर पा रही थी। किसके बाद? जो उसका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद। ठीक है। सो हर पेरेंट्स ब्रॉट कैरोन्स एंड पेपर सो दैट शी कुड ड्रा पिक्चर्स एंड टेल देम व्हाट शी वांट, तो फिर उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हम उसके लिए क्या कैरोन्स और पेपर्स ला के देंगे ताकि वो पिक्चर्स के ज़रिए हमें समझा सके कि उसे क्या चाहिए। अब सेकंड वाला, What did she do with the pictures she drew in the hospitals, वो उन पिक्चर्स के उन जो बिट्टी थी उसने उन पिक्चर्स के साथ क्या किया जो उसने कहाँ पे बनाया था? हॉस्पिटल्स में। ठीक है, यानी कि जो उसने हॉस्पिटल में बनाया था उन पिक्चर्स के साथ बिट्टी ने क्या किया? She stuck the pictures on the wall of the hospitals, उसने क्या किया? उन पिक्चर्स को चिपका दिया। कहाँ पे? जहाँ जिस रूम में वो एडमिट थी उसके दीवार पे उन पिक्चर्स को चिपका दिया। एंड लेफ्ट देम देयर, और जब उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो फिर उसने उन पिक्चर्स को वहीं पे ही छोड़ के आ गई। आई विल लीव माई कैरियॉन्स हियर, तो फिर ठीक है, मैं जो मेरे पास ये जो कैरियॉन्स है, ये जो चॉक्स है, जो रंग्स है, मैं इनको यहीं पे ही छोड़ जाऊंगी। वेयर डिड बिट्टी लीव हर कैरियॉन्स, जो बिट्टी थी उसने अपने कैरियॉन्स को कहाँ पे छोड़ के आ गई थी? ठीक है, बिट्टी लेफ्ट हर कैरियॉन्स इन द हॉस्पिटल वार्ड्स, जो बिट्टी थी उसने अपने कैरियॉन्स को कहाँ पे छोड़ा था? हॉस्पिटल वार्ड में। ठीक है। अब इसी थर्ड का बी पार्ट वाला, वाई डिड शी लीव देम देयर, और जो बिट्टी थी उसने उन कैरियॉन्स को हॉस्पिटल के वार्ड्स में क्यों छोड़ा था? शी लेफ्ट देम देयर सो दैट अदर पीपल कुड यूज देम टू, उसने उस कैरियॉन्स को इसलिए वहाँ पे छोड़ा था ताकि जो दूसरे लोग हैं इसका इस्तेमाल कर सके। What did बिट्टी became when she grew up, जब बिट्टी बड़ी हो गई तो फिर बिट्टी क्या बन गई? ठीक है, यानी कि उसका प्रोफेशन पूछ रहा है। ठीक है। बिट्टी became an artist एंड आर्ट टीचर, तो फिर जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था बिट्टी क्या बन गई थी? एक आर्टिस्ट। ठीक है, यानी कि एक कलाकार और एक आर्ट टीचर। Why did बिट्टी go to the hospital even now, जो बिट्टी थी वो अभी भी हॉस्पिटल क्यों जाती थी? ठीक है, यानी कि वो जब ठीक हो के एक आर्टिस्ट बन गई फिर भी वो हॉस्पिटल में क्यों जाया करती थी? ठीक है। तो फिर शी डिस्ट्रीब्यूट्स कैरोन्स एंड पेपर अमॉन्ग द बॉयज एंड गर्ल्स, तो फिर वो क्या करती थी? कैरोन्स और पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती थी, यानी कि बांट देते थे। किसमें? जो वहाँ पे एडमिट बॉयज़ और गर्ल्स है। ठीक है, और साथ ही उनको सिखाते थे, ठीक है, कि ड्राइंग कैसे करना है। तो फिर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये जो
स्टोरी था हमारा ए गिफ्ट ऑफ कैरियर्स, वो समझ लिया होगा और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ लिए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी वगैरह रहता है तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, बाकी थैंक यू।